हेलो एवरीवन, आज हमारा ये परसेंटेज का लास्ट सेशन रहेगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टाइप बची हैं मैं आज वो कंप्लीट कर दूंगा। और रही दूसरी बात, भाई देखो परसेंटेज वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इसकी 20 क्लासें भी लूँ तो भी कम है। ठीक है, बट जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए समझो वो मैंने सारी आप लोगों को पढ़ा दी है, लगभग मैंने सारी पढ़ा दी हैं आप लोगों को। और फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स आते हैं या कोई टाइप रह गई है आप उसको पूछना चाहते हो तो भाई आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आइदर आपको टेलीग्राम चैनल का पता है मेरे मैथ्स बाय अनिक सर, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या मतलब टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो मैं वो टाइप संडे को मैं डाउट सेशन ही रखूँगा या डाउट की क्लास ही आएगी आपको। ठीक है, और उसमें जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर करूंगा, या तो मैं इंडिविजुअल आप लोगों को टेलीग्राम पे रिप्लाई करके मैं सोल्व करवा दूंगा क्वेश्चन को, और ज़रूरत पड़ी अगर वीडियो बनाने की तो मैं उसका वीडियो भी अवेलेबल करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। और रही दूसरी बात, भाई बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें 300 बेस्ट क्वेश्चन की ही सीरीज चाहिए, मतलब कुछ लोग इंटेलिजेंट है, मतलब वो ये वीडियो नहीं चाहते देखना, मतलब वो चाहते हैं कि डायरेक्ट मैं उनको 300 क्वेश्चन की वीडियो करवा दूं। ठीक है, तो वो भी हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं 300 बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ भाई। हाँ, बट वो सीरीज़ भाई मैं अपने चैनल पे लेके आ रहा हूँ, वो सीरीज़ आपको वहाँ देखनी होगी, क्योंकि भाई यहाँ ऑलरेडी चला हुआ है मैथ, यहाँ मैं सिस्टम से ही चलाऊँगा एकदम से। पहले परसेंटेज चल रहा है, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एक सिस्टम से चलेगा। और लॉकडाउन का टाइम है तो पेपर अभी कुछ देर बाद होगा, मतलब कुछ टाइम लगेगा पेपर होने में, तब तक मैं धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है यहाँ पे। मुझे जहाँ तक पता होता है कि 90 से 95% बच्चे कमज़ोर होते हैं मैथ में, तो ये सीरीज़ मैं उन बच्चों के लिए ही लेके आया हूँ। ठीक है, स्पेशल। और जिनको डायरेक्ट 300 करना है वो भी मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, आज से वहाँ पे वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा साथ में ही। ठीक है, और इसके अलावा भाई आप लोग लाइक वीडियो को बहुत कम करते हो, मतलब लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो आपके लाइक करने से ना तो आपके अकाउंट से बैलेंस कट रहा है, ना तो आपके पैसे कटते हैं, ना हमारे अकाउंट में कोई पैसा आता है आपके लाइक करने से। ठीक है, रुकिए एक बार ज़रा। तो भाई आपके लाइक करने से ना तो आपके अकाउंट से बैलेंस कटने वाला है और ना ही हमारे अकाउंट में कुछ पैसा आने वाला है। ठीक है, कोई लाइक करने से या कमेंट करने से कोई हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता है, ना आपके अकाउंट से कोई पैसा कटता है। ठीक है, तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतनी है, और कमेंट भी आपको करने हैं। अगर अच्छा कमेंट करना है अच्छा करिए, आपको पसंद नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करिए। ठीक है, बट कमेंट जरूर करिए। ठीक है, उससे हम लोगों को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं है, मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन मिलता है तो फिर हम लोग आप लोगों के लिए और कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? कोई यहाँ से हमें आपके लाइक करने से ये नहीं कि मुझे 500 रुपये मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है यूट्यूब पे। कभी आप ये सोच रहे हो कि यूट्यूब पे ये पैसा है वो पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। ठीक है, एक जस्ट हम लोग अपना खर्चा भी निकाल पाएँ वो भी मुश्किल हो जाता है यूट्यूब से। ठीक है, तो उन चीज़ों पे मत जाइए, आप लाइक करिए खुल के दिल से एकदम से। ठीक है, और हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और रही दूसरी बात, यहाँ पे मेरी सारी क्लासें रहेंगी, हमेशा आती भी रहेंगी, कभी भी बंद भी नहीं होंगी। ठीक है, परमार सर के चैनल पे मेरी क्लासें हमेशा आती रहेंगी, मैं इसके बारे में भी बिल्कुल श्योर हूँ। ठीक है, और रही जो बेस्ट 300 क्वेश्चंस की सीरीज़ वो मैं अपने चैनल पे ला रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए, तो वहाँ पे जाके देखिएगा ज़रूर। और वहाँ भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में फिर आपका कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन भाई हमारा। तो पहला क्वेश्चन भाई मैं बोर्ड पे लगा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। भाई आज का जो ये सेशन है परसेंटेज का लास्ट रहेगा, परसेंटेज भाई आई थिंक 6th सेशन है हमारा और लास्ट सेशन है आज का भी। ठीक है, परसेंटेज का लास्ट सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन बोर्ड से देखिएगा भाई।
पहला क्वेश्चन बोर्ड से पढ़िएगा जरा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 34 प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं? कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं? आई थिंक क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं हटा रहा हूं मैं यहाँ से। चलिए देखिएगा फिर आगे। देखो, सबसे पहले समझना क्या है, ये बेहद आसान क्वेश्चन है, बस इनको अच्छे से समझना है, इनका कॉन्सेप्ट डेवलप करना है आपको। ठीक है, तो ध्यान देना, बोर्ड से बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चनों में तुम्हें। देखो, इन क्वेश्चनों का वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व किया जाए तो बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है सॉल्व करना। समझना क्या है वो बात को समझिएगा बस। देखो, एक चीज मैं आपको समझा दूं भाई, जो ये एक सर्कल है, ये वाला सर्कल मैं उसको हटा ही देता हूं। ये वाला जो सर्कल है, मान लो भाई आपसे इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, मतलब जो बच्चे इंग्लिश में सफल हैं। क्या क्या दे रखा, क्वेश्चन वाली बात लिख लेता हूं मैं। अंग्रेजी और गणित है भाई, मैथ और इंग्लिश है। ठीक है, तो ये जो पूरा सर्कल है हमें ये बताएगा इंग्लिश में असफल बच्चे। ठीक है, ये हमें क्या बताएगा, इंग्लिश में असफल बच्चे, प्लस एक चीज और बताता है ये दोनों में। भाई जो ये पूरा सर्कल है ये हमें क्या क्या बताता है, ये बताता है इंग्लिश में कितने बच्चे असफल हैं जमा दोनों में कितने असफल हैं, गणित में और इंग्लिश में। देखो एक बात समझिएगा भाई, मान लो आप मैथ में फेल हो और आप इंग्लिश में भी फेल हो। इंग्लिश वाला टीचर तो ये कहेगा ना, ये बच्चा इंग्लिश में फेल है, बात समझ रहे हो, बट आप हो तो मैथ में भी फेल। बात समझ में आ रही हो, जो बच्चा इंग्लिश में फेल है वो मैथ में भी फेल हो सकता है। तो जो ये पूरा सर्कल है ना, हमें ये बताता है कि इंग्लिश में असफल बच्चे कितने हैं, प्लस ये वो बच्चे भी बताता है आपको। बात ऐसे समझ लो, नहीं तो देखिएगा, बात ऐसे समझ लो। देखो, ये इंग्लिश में असफल बच्चों का क्या मतलब, मान लो ये पूरा सर्कल बता रहा है इंग्लिश में असफल बच्चे। देखो ऐसे समझना, इंग्लिश में असफल बच्चे में, तो ये आपको दो बातें बता रहा है। एक तो भाई दोनों में कितने असफल हो रहे हैं, जमा एक चीज और बताएगा, ये केवल अंग्रेजी में, केवल इंग्लिश में असफल में। ये दो बातें बताएगा आपको भाई, ये वाली दो बातें, वो पीछे मैं गलत लिख रहा था आई थिंक। इंग्लिश में असफल बच्चे, ये पूरा सर्कल बताएगा। और ये इंग्लिश में असफल का क्या मतलब है, दोनों में, मैथ में भी, इंग्लिश में भी और केवल इंग्लिश में भी। तो ये दोनों चीजों को बताएगा। ऐसे ही ये वाला जो सर्कल है ये आपको बताएगा मैथ में असफल भाई, मैथ में असफल। तो मैथ में असफल का मतलब हुआ केवल मैथ में, केवल मैथ जमा दोनों में, जमा दोनों में, ये दोनों बातें बताएगा। और ये बीच वाला हिस्सा आपको बताएगा दोनों में असफल भाई, दोनों में असफल भाई। चलिए अब क्वेश्चन करना सीखते हैं यहां से। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो खाली हिस्सा बच गया देखो, इसको कहेंगे दोनों में असफल, दोनों में। तो ये बाकी का हिस्सा क्या बच गया, ये डार्क करा जो मैंने, ये बच गया केवल, केवल इंग्लिश में असफल, केवल इंग्लिश में असफल।
ध्यान से समझना इसको भी, बहुत आसान है वैसे तो मैं भी लिखवा के घटवा के बता दूं आप लोगों को, बट एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं मैं आपका। यहाँ पे लिखेंगे मैथ में असफल, मैथ में असफल, ठीक है। केवल भी लिखना भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा, केवल, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करना है, बहुतों को ही समझ में कम आ रहा होगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कैसे करना है वो सिखाता हूँ, बड़ा आसान होता है। देखो ध्यान देना बोर्ड से, बड़े आसान तरीके से समझा दूंगा मैं एकदम क्वेश्चन को। तो देखो बस आप सर्कल बना लो भाई, आप सीधे सीधे, जिसको समझ में आया वो कॉन्सेप्ट सही बात है, नहीं आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, ये मान लो ये दोनों को हमेशा इसको फिल करना है सबसे पहले भाई, ठीक है। चलिए, उसने क्वेश्चन में बताया दोनों में असफल 20% है, दोनों में कितने हैं भाई, 20% असफल है। अब उसने बताया गणित में 34, मैथ में 34 भाई, मैथ इसको ले लेता हूं मैं, मैथ में 34, मैथ में 34, 20 तो आ गए ना, देखो ये मैथ के अंदर भी तो है ये 20 भाई, ऐसे समझ लो। देखो मैथ में 20 तो आ गए, टोटल कितने हैं 34, 34 में से 20 गए 14%, कितने बच गए 14। अब उसने कहा इंग्लिश में 42% बच्चे, इंग्लिश में 42, 20 तो आ गए, टोटल 42 हैं, बचे कितने, 42 में से 20 गए 22। तो ये सारे बच्चे फेल हैं भाई, जोड़ के बता दो फेल कितने बच्चे हो रहे हैं। फेल हो रहे हैं जी 20, 40, 50, 66% बच्चा फेल है। कितने परसेंट बच्चा फेल है भाई, 66% बच्चा फेल है। पास कितना है, 100 में से घटा देना, क्योंकि टोटल बच्चे 100 होते हैं ना, 100 में से 66 घटा देना, 34% बच्चा पास है। खत्म क्वेश्चन भाई। बस करना तो ऐसे है, वो समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बनाया है, किसी को उसमें दिक्कत आ रही हो तो बेशक से अवॉइड कर देना उसको, ठीक है, करना ऐसे है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका भाई ऑप्शन देख लेना, जो भी आपका करेक्ट आ रहा हो यहाँ पे। अरे ये 56 नहीं भाई, 56 आएगा, सॉरी 56 आना है ये, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना भाई, 56 है आंसर, ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा था, 44% आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, देखिएगा, क्वेश्चन लग गया होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 52% हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में भाई, ठीक है, पढ़ लीजिए पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को। 42% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं, यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। बिल्कुल सेम टाइप का है, ठीक है। तो क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं, देखिएगा भाई, 2 सर्कल बना लेंगे। सबसे पहले क्या वैल्यू लिखनी है, जो दोनों वाली वैल्यू है, दोनों में कितने परसेंट असफल है भाई, 17, दोनों में कितने परसेंट असफल है, 17 भाई। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी का, और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश का। पहला हिंदी का सब्जेक्ट है, दूसरा किसका सब्जेक्ट है, इंग्लिश का। बात क्लियर हो रही है। अब देखो भाई, हिंदी में 52% बच्चा फेल है, 52 में से 17 तो आ चुके हैं, 52 में से 17 आ चुके हैं, बचे कितने मेरे पास, 35, तो यहां 35 लिख देंगे। अब इंग्लिश में 42% बच्चा फेल है, 17 तो आ चुके हैं, 17 आ चुके हैं, 42 में से बचे कितने, 25%, तो 25 यहां लिख देंगे। अब जोड़ दो इनको, फेल वाले बच्चे आ जाएंगे, जोड़ो भी, 35, 60, 60 और 17, 77% बच्चा फेल है। अगर 77% बच्चा फेल है तो पास कितना है, 100 में से 77 घटा देना, 23% बच्चा पास है, 23% बच्चा क्या है भाई, पास है।
एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे, पहले इसको कॉपी कर लीजिए भाई। ऑप्शन सी था इसका आंसर भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, इसी टाइप का मैं एक और करवा रहा हूं, देखिएगा उसमें थोड़ा सा देखो ध्यान क्या रखना है आपको, वो मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा बोर्ड से भाई, अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई जल्दी से बोर्ड से, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, एक छात्रों के समूह में 70% अंग्रेजी, ध्यान से लिखना इस क्वेश्चन को, 70% इंग्लिश, पढ़िए बोर्ड से आप लोग, 65% हिंदी भाई, 65% हिंदी बोल सकते हैं। उसके बाद बोला उसने 27% न बोलने वाले हैं, न बोलने वाले जो कुछ नहीं बोल सकते, न बोलने वाले भाई ध्यान से सुनना आप क्वेश्चन। इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले दे रखे हैं, यहां क्या दे रखा है, ना बोलने वाले। अब ध्यान से करना क्वेश्चन, पिछले वालों में असफल वाले ही दे रखे थे सारे, असफल हिंदी में, असफल इंग्लिश में, दोनों में असफल। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन में, इंग्लिश में बोलने वाले, हिंदी में बोलने वाले, ना बोलने वाले, ठीक है। अब क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर सीधे सीधे कर दिया तो। आपने करना क्या है, इनको भी ना बोलने वाला बना लेंगे। देखो इसको तो बीच में लिख दो 27, इसको तो बीच में लिख दो, इनको भी ना बोलने वाला बना लो भाई। 70% बच्चा अंग्रेजी बोलता है, तो सीधी सी बात है 30% तो नहीं बोलता। 70% बच्चा अंग्रेजी बोलता है तो 30% नहीं बोलता। 65% हिंदी बोलता है, मतलब 35% हिंदी नहीं बोलता। 35% बच्चा हिंदी नहीं बोलता। बात समझ में आ रही है बड़े अच्छे से आप लोगों को। चलिए तो अब देख लो भी, 27% बच्चा दोनों भाषाएं नहीं बोल सकता, तो 30%, 27 यहां लिखा है, 30 है टोटल, 27 आ गया, 30 में से 27 आ गया, बचा कितना, 3% अंग्रेजी। यहां हिंदी ले लेते हैं, 35 है टोटल, 27 आ चुका है, तो कितना बचा, 8%। कितना बचा भाई, 8%। जोड़ लो भाई, ये सारा बच्चा ना बोलने वाला है, न बोलने वाला। तो कितना हो गया ये, 27, 33 और 38% बच्चा ना बोलने वाला है, मतलब कोई भी भाषा नहीं बोल सकता। बाकी बोलने वाले कितने बच गए, 100% में से 38 घटा देना, 62% बच्चा बोल सकता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 3 टाइप इसके ऊपर बनती है, ये तीनों मैंने बता दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, कॉपी कर लो पहले इसको, जल्दी से फटाफट करिए कॉपी। हो गया होगा कॉपी, चलिए। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर लगाइए, लग गया होगा, देखिएगा। क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं भाई 20% नंबर आए, और वो बच्चा 30 अंकों से क्या हो गया भाई, फेल हो गया। वो बच्चा 30 अंकों से फेल हो गया भाई, 30 नंबर कम पड़ गए भाई उसके 30 नंबर। फेल होने का मतलब कम नंबर आए 30, समझना ध्यान से। फिर कह रहा है कि एक बच्चा 32% नंबर ले आया, एक बच्चा ले आया भाई 32% नंबर, और उस बच्चे के 42 नंबर अधिक है। पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए ना, उससे 42 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है भाई,
उसके 42 है वो पास है, उसके 42 ज़्यादा है, 42 नंबर ज़्यादा है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत, मतलब पास मार्क्स जो होते हैं ना भाई, पास मार्क्स जो होते हैं उसका प्रतिशत पूछ रहा है। हाँ एक चीज़ और बता दूं, पेपर में ना एरर आता है इंग्लिश में, पासिंग मार्क्स लिख देगा, पासिंग मार्क्स लिख देगा, पास मार्क्स होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, पासिंग मार्क्स नहीं होता है, वो एरर में आता है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो बात को ऐसे समझो भाई, देखिए भाई ऐसे समझ लो, एक लाइन से समझाता हूं, बेस्ट तरीका होगा ये मेरे लिए। देखो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर होते हैं वो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम नंबर, और यहाँ भाई कम से कम नंबर, मिनिमम 0 नंबर होते हैं कम से कम, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100% नंबर होते हैं, लिख देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने % नंबर होते हैं, 100%, कम से कम 0% नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 100% नंबर होते हैं। और एक जगह आपको भाई पास वाले नंबर भी मिलते हैं, एक ऐसा जगह होती है जहाँ पासिंग मार्क्स होते हैं, जहाँ पे आप पास हो जाते हो, एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप पास हो जाते हो, ठीक है, ये पास होने वाली जगह है, ये पूरे नंबर वाली जगह है, ये 0 वाली जगह। ध्यान से समझना, मैं तरीके बहुत है मेरे पास। 20% नंबर है फेल है, पास तो यहाँ पे होता है ना बच्चा, फेल है तो इसका मतलब ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, ये फेल वाला मैंने मान लिया यहाँ बैठा हुआ है, कितने नंबर लेके आया, 20% नंबर लेके आया। ये कितने % नंबर लेके आया भाई ये बच्चा, 20% नंबर लेके आया। कितने नंबर कम पड़ गए, 30 नंबर कम पड़ गए भाई इसके, 30 नंबर कम है, पास हो जाता 30 नंबर और मिल जाते तो उसको। बात समझ में आ रही मेरी। अब एक बच्चा लाया 32% नंबर और पास हो गया, तो पास वाला तो भी पास वाला आगे जाएगा ना, यहाँ ये पास होने के कम से कम नंबर है भाई, पास होने के लिए कम से कम नंबर, वो पास नंबर लाया, ये कितने % है इसके, 32% नंबर है। और ये 42 नंबर ज़्यादा लेके आया है पास होने से, इसलिए देखो मैंने आगे लिखा है उससे, पास होने से 42 नंबर ज़्यादा, इसके नंबर कितने ज़्यादा है, 42। उम्मीद है मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही है सबको। मैंने एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर करने के लिए समझाया है, शॉर्ट ट्रिक और भी है उनसे भी समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। देखिएगा अब यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 12% का, अरे 20 और 32 12, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये 30 और 72, 30 और 42 72। तो इसका मतलब ये हुआ 12% नंबर 72 के बराबर हैं। यहाँ से मतलब हुआ 12 72 के बराबर है, 12% नंबर 72 के बराबर है। 1% नंबर किसके बराबर होंगे, 6 के। पेपर में पूरे नंबर भी पूछ लेता है भाई, मैक्सिमम मार्क्स 100%, मतलब 600 नंबर पूरे नंबर हैं भाई। 600 नंबरों को टोटल नंबर कहा जाएगा जिसमें से रिजल्ट आया है। एक बार इतना लिख लो पहले, ठीक है, फिर आगे बताता हूं। क्लियर है भाई आपको इतना कि भाई 20 और 32 में 12 और 30 और 42 72 भाई, ठीक है। 20 से 32 तक जाओगे 12 का डिफरेंस है, यहाँ 30 और 42 72 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 600 नंबर पूरे नंबर निकाल लिए भाई हमने। अब एक चीज पकड़ो, ध्यान से पकड़ना एक चीज। उसने कहा पासिंग मार्क्स बताने हैं, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, खाली तुम पास हो जाओ। देखो 1% नंबर 6 है, मतलब 6 नंबर 1% बनाते हैं, 6 नंबर 1% बनाते हैं, तो 30 नंबर कितना % बनाएंगे, 30 नंबर कितना % बनाएंगे, 6 नंबर का 1 बनता है, 6 पंजा 30, तो 5% नंबर आपके क्या बनाएंगे, 5% नंबर 30 नंबर बनाएंगे, मतलब 5% नंबर और चाहिए थे पास होने के लिए। इस बच्चे को 20 तो मिले थे, 30 का मतलब 5% और नंबर मिल जाते तो ये पास हो जाता भाई। 20 जमा 5 25% क्वेश्चन का उत्तर आएगा भाई।
बस खत्म। एकदम से मैंने कॉन्सेप्चुअल भी और ट्रिकी भी, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत जल्दी से भी बनेगा। ऐसा नहीं है आपको लग रहा है कि टाइम लगा दिया सर ने, टाइम नहीं लगेगा करने में, बहुत जल्दी बनेगा। इससे बेस्ट तरीका नहीं बनेगा समझने के लिए, ठीक है। चलिएगा मिटा दो भाई इसको। अगला क्वेश्चन भाई लगा देता हूं, रुको जरा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा बोर्ड से भाई। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान में देता है, एक ट्रस्ट को दान में देता है। उसके पास अब 10,080 रुपये शेष बचते हैं, तो उसकी आय क्या है? तो उसकी आय क्या है? देखिएगा भाई ऐसे समझो, ये वाली टाइप कैसे करनी है आपको, इसको ऐसे समझो भाई। मान लीजिए उस आदमी पे कुल 100 यूनिट रुपए थे, ऐसे एक्स मानते हैं ना स्कूल में, 100 यूनिट मान लेंगे। उसके पास 100 यूनिट थे या 100% रुपए थे, उसने 20% बड़े बेटे को दे दिए। भाई 100 में से ना 20%, 100 का 20% निकाल लेना, 100 का 20% बनेगा 20 यूनिट तो बड़े बेटे को दे दी भाई, बड़े को। अब जो बच गया शेष, उसने बोला है शेष, ध्यान रखना इस बात का, कितना बचा भाई? 80। शेष कितना बचा? 80 में से 30%, अब 30 मत घटा देना मेरे बच्चे, 80 का 30% निकालना है। कैसे निकलेगा? 80 गुना में 30 बटे में 100, 80 गुना में 30 बटे में 100, 24 रुपये दे दिए इसको, छोटे को भाई, छोटे को कितने दे दिए? 24। 80 में से 24 दे दिए, बचे कितने? 56 रुपये बचे भाई, 56 यूनिट बची। कितनी बच गई? 56 बच गई। अब इस 56 में से 10% दे दिया दान में। 56 का 10% होता है 5.6, 56 का 10% ऐसे निकाल लेंगे, 5.6 दान में दे दिया भाई, दान में दे दिया। बचे कितने बोलो भाई? 50 रुपये और 40 पैसे या 50.4 यूनिट उसके पास शेष बची। शेष भाई एक बार इतना उतार लेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। करिए को हो गया। अब बचे कितने हैं असली में? असली में कितने बचे हैं उसके पास भाई? क्वेश्चन वाले ने बताया है असली में 10,080 रुपये बचे हैं। तो भाई इतनी यूनिट इसके बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 10,080 बटे में 50.4, पूरा पैसा 100 यूनिट किसके बराबर होगा? गुना में 100, पॉइंट हटाओगे, इसको काट लेना 2 पे 0, 20,000 क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। 20,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। उसके पास बचे थे 50.4 शेष, उसने कहा नहीं इतने रुपए बचे हैं, मतलब ये हुआ 50.4 यूनिट 10,800 रुपये, 1 यूनिट इतनी, 100 यूनिट इतनी, 20,000 क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। मैं एक तरीके से और समझाऊंगा, देखना एक बार, ठीक है। बड़ा आसान तरीका है वो, इससे भी आसान पड़ेगा, देखिएगा। चलो देखो एक बार जरा, देखो भाई ऐसे मान लो भाई उसके पास माना कितने रुपए थे? x। माना कितने रुपए थे? x। उसने बड़े बेटे को दे दिए 20%, समझना 20% कितना होता है? 1/5। आप कहोगे 5 रुपए थे, 1 रुपया दे दिया,
5 थे, 1 रुपया दे दिया, कितने रह गए? 4 रह गए गुना में। छोटे को 30% दे दिए, 30% कितना होता है? 3/10। 10 रुपए थे, 3 दे दिए, 10 थे 3 दे दिए, तो कितने बच गए? 7। फिर गुना में। फिर उसने कहा 10% दान। दान कितना भाई? 10%। 10% होता है 1/10। 10 थे, 1 रुपया दान में दे आया, कितने रह गए? 9। फाइनली कितने बचे? फाइनली कितने बचे? 10,080 बचे भाई। बराबर में लिख देना, खत्म बस, क्वेश्चन काट दो। देखो x बराबर है 5, 10 और 10 ऊपर चले जाएंगे क्योंकि नीचे है भाई। 5, 10 और 10 ऊपर आ जाएंगे, बाकी सारा नीचे। 4, 7, 9, 4, 7, 9 काट देना भाई। अब देखो 9 पे काट लो इसको। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0। 7 से काट दो, 16 7 112 होते हैं भाई। 4 से काटोगे 40, गुना कर देना, 4 पंजे 20, 20,000 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान हो जाएगा, इससे भी करोगे तो चलिएगा। हाँ, ये वाली टेक्निक तब लगाना तब शेष बचन की बात हो गई, शेष बचने की। बार बार बड़े को दे दिया फिर शेष, फिर छोटे को दे दिया फिर शेष, फिर दान दे दिया फिर शेष। ऐसे वाले क्वेश्चन में ये टेक्निक वो टेक्निक दोनों लगेंगी, भरपूर काम आएंगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उतार लेना अगला इसी टाइप का क्वेश्चन भाई। देखो लग गया होगा बोर्ड पे, पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, फूड पर भाई, 40% भोजन पे, 20% घर के किराए पर, 20% रेंट भाई, 10% मनोरंजन एंटरटेनमेंट, उसके बाद भाई 10% यातायात पर भाई, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 10% ट्रांसपोर्ट पे, और महीने के अंत में उसकी बचत जो है वो है 1500 की भाई। उसका वेतन पूछा है भाई, वेतन। बात समझना, अब इसमें कहीं भी शेष आया है? कहीं भी इस क्वेश्चन में शेष आया है? नहीं आया। जिस क्वेश्चन में शेष ना आए ना, तो सारी वैल्यू जोड़ दो इकट्ठी भाई, सारी वैल्यू इकट्ठी जोड़ दो। 40, 20, 60, 70, 80, 80% का खर्चा। टोटल कितना होता है? देखो ऐसे मान लो टोटल x है, टोटल कितना है? x। 80% खर्चा कर दिया, 80% होता है 4/5। तो आप कहोगे 5 रुपए थे, 4 का खर्चा हो गया, बच गए कितने? 1। बात समझ में आ रही है? जिसमें शेष ना बोला जाए ऐसे में सीधा जोड़ दो। 40, 20, 10, 10, 80 का खर्चा, 80 होता है 4/5। 5 रुपए में से 4 खर्च दिए, 1 रह गया, 1 बच गया। बचे कितने थे? 1500। x की वैल्यू निकाल देना भाई, 5 से गुना 7500 क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिटा दो भाई इसको भी। अगला क्वेश्चन भाई देखिए बोर्ड पे लग गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा फटाफट से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिला वो 14,000 वोटों से जीत गया। 14,000 वोटों से जीत गया भाई। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? इसने पूछा क्या है, जीतने वाले को कितने वोट मिले भाई, जीतने वाले को। और एक ना इसमें पूछा जाता है टोटल वोट भाई, कुल वोट, कुल वोट। ये 2 बातें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो हम दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान देना भाई।
देखो ऐसे क्वेश्चन को 100% वाले तरीके से भी बना सकते हो, x वाले से भी बना सकते हो, बट ऐसा क्वेश्चन 100 वाले से बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम मान लेंगे टोटल वोट कितने थे भाई, 100 यूनिट थे टोटल वोट में। टोटल वोट कितने थे, 100। जीतने वाला जो विनर था, जो जीत गया, उसको कितने वोट मिले भाई, 60%। 100 का 60% मतलब भाई 100 वोट लेगा, 60% मतलब 60 वोट ले गया। एक बंदा जो हार गया भाई, टोटल 100 वोट है, एक बंदे ने 60 ले ली, तो दूसरे को कितनी मिलेंगी, बच्चा बता सकता है कितनी मिलेंगी, 40। भाई मेरे को 60 मिली, आपको 40 मिली, मेरी जीत हो गई। मेरी कितने से जीत हुई है ये बताओ मुझे। भाई मेरे को 60 वोट मिली, आपको 40 मिली, मैं कितनी वोटों से जीतता हूँ। आप कहोगे जी आप 20 वोटों से जीतते हो। कितनी वोटों से जीतता हूँ मैं, 20 यूनिट वोटों से जीतता हूँ। कितनी वोटों से जीतता हूँ भाई मैं, 20 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है वो 14,000 वोटों से जीतता है और यहाँ कितनी है, 20। तो 20 बराबर कर देना भाई 14,000 के। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आएगी, 2 सत्ते 14, 700 भाई। एक यूनिट में 700 वोट है, या ये मान लो एक ईवीएम मशीन के अंदर 700 वोट है भाई। ठीक है, कितनी वोट है, एक यूनिट में 700 वोट। पूछा क्या है, अगर कह दे जीतने वाले को कितनी वोट मिली, जीतने वाले को कितनी मिली है, 60 यूनिट। 60 यूनिट, एक यूनिट में 700 है, मतलब एक डिब्बे में 700 है, 60 डिब्बे, तो 60 डिब्बों में कितनी वोट होगी भाई, 42,000 भाई। अगर आपसे कहे कुल कितने वोट हैं, कुल कितने वोट हैं भाई, 100 यूनिट, 100 बॉक्स हैं भाई, एक बॉक्स में 700 हैं, एक बॉक्स में 700 हैं, तो कितनी होगी टोटल, 70,000 वोट हो गई भाई, 70,000 वोट हो गई। अगर आपसे पूछ ले हारने वाले को कितनी मिली भाई, हारने वाले को इसका भी उत्तर दे सकते हो, 40 यूनिट, 40 बॉक्स, एक बॉक्स में 700, 40 बॉक्स में कितनी हो गई, 28,000 वोट हो गई। उम्मीद है बड़े अच्छे से ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भैया हम लोग। ठीक है, चलिएगा। अगला लग गया होगा बोर्ड पे भी, आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन इलेक्शन वाला ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विधानसभा के, एक बार मिटा देता हूं, एक विधानसभा के चुनाव में, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का, वैध मतलब भाई वैलिड, वैध वोटों का कितना मिला भाई, 55% मिला। कितना मिला, 55%। ठीक है, कुल वोटों का 2% अवैध। देखो आ गई ना बात, 2% अवैध, इनवैलिड, वैध और तो अवैध भी आएंगी कहीं ना कहीं पे। ठीक है, यदि मतदाताओं की कुल संख्या, उसने दे दी मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है भाई, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। ठीक है, तो वो कह रहा है कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले भाई। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। देखो भी ध्यान दो, बड़ा आसान बनेगा ये तो। भाई इतनी वोट है, 10,400 वोट है, टोटल दे दी अब की बार भाई कुल। ठीक है, टोटल दे दी। कह रहा 2% अवैध, अवैध का मतलब भी फर्जी है, उनको काउंट नहीं करा जाएगा। 2% है इसमें से, निकाल दो, बाहर निकाल दो 2% को भाई। देखो 2% निकाल लो इसका, 2% के नाम का भाई 100, काटोगे 208 वोट अवैध है। अवैध कितनी है, 208 अवैध है भाई, 208 फर्जी निकल गई। फर्जी निकल गई तो हटाओ इनको, तो 10,400 में से 208 निकल गई।
तो कितनी बच गई भाई? 10,192 वोट बच गई जो वैध हैं, जो क्या है भाई? वैध है। एक बार लिखिए जरा इतना। और भाई ये क्वेश्चन में एक जीरो और दे रखी है इन्होंने, एक मिनट रुकिए जरा, एक जीरो और लगा लो, एक जीरो और लगाओ भाई जरा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगी, है ना। तो भाई यहाँ घटाओगे, एक बार फिर से घटाना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ घटाओगे तो भाई आप 2000 में से 80 मतलब 1920 ये आएगा भाई, ठीक है। एक बार करेक्ट कर लेना भाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैध वोटों का कितना मिला है एक कैंडिडेट को? 55 मिला है भाई। कितना मिला है कैंडिडेट को? 55। वो यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो 55% निकाल लेना इसका, वही क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। मैं देख भी लेता हूं एक बार। उसने कहा है कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो वैध वोट कितने मिले थे एक उम्मीदवार को? 55 मिले थे भाई। तो वो आपसे यही कहना चाह रहा है कि 55% इसका भी निकाल दो। एक सिंपल सा क्वेश्चन था भाई ये तो, ठीक है। बस गुना कर लेना अब आप लोग इसकी, थोड़ा सा ये गुना में ही दिक्कत करेगा आपको, इनकी गुना कर लो भाई। तो भाई गुना अगर मैं करूं इनकी, तो मैं तो ऐसे कर रहा हूँ 5 दूनी 10, 1 9 5 19 5 95, 1 96 और 1 96 और 50 भाई। और फिर उसके अलावा एक जीरो और लगाऊंगा मैं, तो फिर मैं लिखूंगा 50960 और मैं इनको जोड़ दूंगा 6 9 6 15 1 9 और 1 10 हासिल 1 5 और 1 6 और 1 5, ठीक है। और बटे में 10 था, एक जीरो काट देंगे, बटे में 10, तो उत्तर आ जाएगा 56,056 में, ठीक है। बात क्लियर है। सबसे पहले 2% अवैध, इतनी वोट थी भाई, इसमें से 2% निकाल लेंगे, इतनी बनी अवैध, घटा देंगे, जो वोट आई उसका 55% निकाल देना, 55% निकाल दिया, इतना आया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो फिर तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है मेरी तरफ से। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी बता दी आपको। अगर फिर भी आपको लग रहा है कुछ चीज़ बची हुई है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो टाइप्स भी आपको फिर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।